देखो क्या होता है, मैंने बताया था ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर एक से बी की तरफ अपनी कर्ल करो फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो ए से बी की तरफ। तो आपका जो थंब है वो बताएगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर को नाम दे दिया एन कैप। बस ये वेक्टर ये दिखाने के लिए कि डायरेक्शन ये रखनी है, पर उसकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी की। ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या होता है, वो तो 1 होता है, यानी इसकी यूनिट वेक्टर है ये, बस इतना इंडिकेट करने के लिए कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी के परपेंडिकुलर। और अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे तो उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, माइनस एन कैप। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ वाले पॉइंट की तरफ। फिफ्थ वाला पॉइंट में हम एक बार आई डॉट आई और एक आई डॉट जे करेंगे, और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे आई क्रॉस आई फिर आई क्रॉस जे। तो पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो इसमें आई डॉट आई क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप होता है मॉड आई कैप, और इन दोनों के बीच में एक एंगल कितना होगा आई कैप और आई कैप के बीच में, बताओ। 0 है। 0 होगा। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 into 1 यानी आई कैप डॉट आई कैप हमेशा 1 होगा। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप वो भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप वो भी 1 होगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, 1। ऐसे ही अगर हम आई डॉट जे करेंगे या फिर जे डॉट के या के डॉट आई, वो 0 आएगा। कैसे कि आई डॉट जे करते हैं तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, पर आई और जे के बीच में एंगल कितना है, आई कैप तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल तो 90 होता है, और cos 90 तो 0 होता है। इसलिए आई डॉट जे क्या होता है, 0। तो आई डॉट जे जैसे 0 है वैसे ही जे डॉट के 0 है, जैसे ही के डॉट आई भी 0 है, क्योंकि सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ कि आई क्रॉस आई क्या होता है। तो आई क्रॉस आई कैप क्या होता है कि मॉड ऑफ आई कैप साइन 0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में क्या होगा, 0 होगा। और फिर इसका साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए आई क्रॉस आई क्या होगा, 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। पर हमें पता है आई क्रॉस जे करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अपनी कर्ल करो फिंगर्स, तो आपको ये पॉइंट करेंगी जेड एक्सिस की तरफ, यानी जेड एक्सिस की तरफ हमारा यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लिख के दिखाऊं, चलो साथ में लिखते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस जे कैसा आने वाला है बताओ। मैं यहाँ लिखता हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप, तो वो होगा मॉड ऑफ आई कैप फिर मॉड ऑफ जे कैप, और एंगल क्या लेंगे, साइन 90, और फिर कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा बताओ इनका, जेड एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा ना, ये क्या? ये कैप हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या है, 1 into 1 क्योंकि मॉड आई कैप 1 है, मॉड जे कैप 1 है, साइन 90 1 है, और डायरेक्शन है के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आई क्रॉस जे को के लिख दिया, पर इसका उल्टा अगर करेंगे ना, जे क्रॉस आई, यानी वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ कर्ल करो फिंगर्स अपनी राइट हैंड की, तो आपको पता लगेगा क्या आ रहा है, माइनस के कैप आएगा, उल्टे डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। और ऐसे ही तो ये सर्कल आपको कन्वीनियंट बना देता है। तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के, और जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई, और के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे। पर अगर उल्टा डायरेक्शन में जाओगे तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ये याद रखने में आसान देगा। अब वापस से अब थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है। वापस बताओ ए डॉट बी क्या होता है भाई, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या है। तो सर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो बताओ फिर थीटा कैसे निकालें, कॉस को उधर ले जाओ, तो थीटा इज कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्योंकि ए डॉट बी जो है पहले से स्केलर क्वांटिटी है, तो अलग से कुछ मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब यहीं पे इस वाले में देखें साइन थीटा कैसे निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और उसमें एन कैप वेक्टर आता है।
तो मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं, मुझे तो एंगल निकालना है, तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया यहाँ पर, ताकि वो एन कैप का कोई चक्कर ही ना पड़े डायरेक्शन का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो जरा बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। कोई डाउट? कॉस थीटा का फॉर्मूला और साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया सर। हाँ, और अगर थीटा चाहिए तो साइन को उधर ले जाओगे, साइन इनवर्स करके लिख दोगे। तो ये अभी सिखाएंगे कि ए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, वो भी बता देंगे। अच्छा, अब 7th पॉइंट यहाँ देखो, कहता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, है ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, कम्यूटेटिव होता है। चाहे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बोल दो, चाहे मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें। तो ये कम्यूटेटिव है। स्केलर प्रोडक्ट जो है या डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। पर वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी, देखो ये ए से बी की तरफ कर्ल करे फिंगर्स, तो ये ऊपर की तरफ एन वेक्टर दिखा रहा है। पर अगर बी से ए की तरफ कर्ल करे फिंगर्स, तो ये इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये तो ऊपर वाला जो दिखा रहा है वो तो ए क्रॉस बी है, और जो नीचे दिखा रहा है वो बी क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस ए के नीचे, तो दोनों में रिलेशन क्या है, ऑपोजिट, तो साइन माइनस का आएगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या फिर ये लिख दो कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। मतलब ये बताना है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो एक बार साइन थीटा की वैल्यू फिर से बताओ। हाँ, साइन थीटा देख लो फिर से। आपको शुरू में ऊपर बताया था फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप आ गया था ना, ठीक है। पर अगर मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो आप इसका मॉडुलस ले दो ए क्रॉस बी का, तो ये एन कैप हट जाएगा यहाँ से। तो फिर फॉर्मूला कैसे दिखेगा, तो फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, यहाँ पे जो लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब यहाँ पे एन कैप नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बताओ साइन थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ। इसके बाद आता है, तो ये कंपैरिजन करते ना जल्दी जल्दी हो जाता है, मतलब आपको याद भी जल्दी हो जाता है। अब बताओ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसकी, स्केलर की, ओवर एडिशन। तो ए डॉट बी प्लस सी, तो आप ए के साथ डॉट कर दो बी, और प्लस बीच में लेके फिर ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है इसमें, ठीक है। ये सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहां भी होल्ड करेगा, उसको भी मैं दिखा दूंगा। और प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं इसकी क्या है, ए प्लस, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स एंड वन बी एनी स्केलर, ठीक है। देन लेमडा ए, तो लेमडा भी एनी स्केलर होना चाहिए, वन की जगह ना लेमडा लिखना चाहिए, दिस इज लेमडा। तो कोई नंबर ले लो 2 या 5, लेमडा की वैल्यू इस तरह से होगी। तो लेमडा ए डॉट बी लिखो, चाहे फिर आप उसको लेमडा बाहर ए डॉट बी लिखो, चाहे ए डॉट लेमडा बी लिखो, एक ही बात है। तो इस तरह से इसने बता दिया। फिर कंपोनेंट के फॉर्म में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि बड़े काम की चीज है, कंपोनेंट के फॉर्म में ये ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कंपोनेंट के फॉर्म में ए दिया हुआ है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है a डॉट b, तो मैंने लिखा ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो a वेक्टर में पहले a1 को सारे उस पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो ये हो जाएगा a1 डॉट b1, ठीक है, a1 बाहर, और ये b वाला वेक्टर पूरा लिख दिया। फिर बीच में प्लस a2, फिर डॉट, ये a2 फिर डॉट पूरा b1i प्लस b2j प्लस b3k, फिर a3k और b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब आपको पता है कि a1 डॉट b1, तो a1 b1, और i डॉट i आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। पर अगला स्टेप है i डॉट j, तो आपको पता है i डॉट j तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। फिर i डॉट k, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसमें से ये जो 3 टर्म आए उसमें से एक तो 1 आएगा, i डॉट i, बाकी दोनों 0 आएंगे। इसी तरह से j डॉट i क्या होने वाला है, वो 0 होने वाला है। j डॉट j क्या होगा, वो 1 होगा, तो ये a2 b2 का रह जाएगा। यहाँ से a1 b1 रह गया, यहाँ से a2 b2 रहेगा। पर j डॉट k क्या होगा,
वो तो जीरो होगा जे डॉट के, क्योंकि जे के में 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 जीरो होता है। ऐसे के डॉट आई जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, फिर के डॉट जे भी जीरो होगा, के डॉट के वन हो जाएगा, तो ये A3B3 साथ में आएगा, A3B3। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3, ये A डॉट बी का कंपोनेंट फॉर्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ, नो सर। तो इसी तरह से यहाँ पे हम थोड़ा सा वेक्टर्स की भी कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के बारे में बताया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैंने कर्ल किया फिंगर्स आई से जे की तरफ, यानी एक्स से वाई एक्सिस, तो के क्या पाएगा, और उल्टा कर्ल किया वाई से एक्स की तरफ, यानी जे क्रॉस आई किया, तो माइनस के हो जाएगा। ये मैंने बताया अभी आपको। ऐसे ही उल्टा के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट हो जाता है जब आप ऐसा सर्कल बना लेते हो ना, आपको आसान लगेगा। नेक्स्ट बताते हैं प्रॉपर्टी 8। कहता है अगर हम मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना इसका, हाफ ए क्रॉस बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा आपको। कैसे, चलो देखते हैं। तो आपको पता है कि मुझे एक वेक्टर दिया है ए बी, ये मानो बी वेक्टर है, और एक वेक्टर दिया है ए सी, इसका नाम है ए। और मुझे क्या निकालना है कि इसका ना ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसका, एक ट्राइंगल बना के ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी डी। तो मुझे बताओ कि ये सी डी हाइट कितनी होगी। तो सी डी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अगर ये थीटा एंगल है तो सी डी अपॉन ए सी कितना होगा। हम सारे कॉस कंपोनेंट, थीटा। साइन थीटा होगा ना बेटा। सी डी कौन सी साइड है, हाँ सर, साइन थीटा। साइन थीटा। तो क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो सी डी क्या हुआ, सी डी हुआ ए साइन थीटा। हम सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, वेक्टर की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसको सी डी को मैंने एच नाम दे दिया, हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और बेस क्या है, बेस मॉड बी। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहते हैं, तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना चाहते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह मॉड भी लिख देंगे, और हाइट की जगह भी हमने निकाला है मॉड ए साइन थीटा, वो लिख देंगे। पर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, वो क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है ना। तो इसलिए हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या देता है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है। क्लियर है क्या ये, हाफ ए। यस सर। और अगर मैं ना इसके पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लूं, मानो मैंने यही वाली साइड यहाँ पे एक्सटेंड कर दी, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और अगर हम हाफ ना लगाएं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लगाएं, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। कहने का मतलब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू, हाफ नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो बेस तो मॉडुलस ऑफ बी, और हाइट अभी निकाला था हमने, वही वाला हाइट ले लेंगे, मॉड ए साइन थीटा। तो मॉड बी और मॉड ए साइन थीटा, ये तो मॉड ऑफ ए क्रॉस भी हो गया। तो फिर ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो उसी से आ गया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। कोई डाउट? अब जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज करी थी, हाँ प्रॉपर्टीज करी थी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी थी ना हमने स्केलर की, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखोगे आप यहाँ पर ये। तो ए क्रॉस बी प्लस सी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। यानी ऑर्डर चेंज नहीं करना, कहीं सी पहले लिख दो बी बाद में, वो नहीं है ना। हाँ, तो वो ध्यान रखना है। जैसे ए और बी है, ए क्रॉस बी, तो ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं कि बी क्रॉस ए लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही ए पहले और सी बाद में, ए क्रॉस सी। और यहाँ लेमडा, लेमडा ए क्रॉस बी के बाहर है। अब चाहे तो लेमडा ए के साथ रख दो, चाहे लेमडा बी के साथ रख दो। ए के साथ रख दिया तो लेमडा ए क्रॉस बी, और बी के साथ रख दिया तो ए क्रॉस लेमडा बी। पर ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा हर जगह। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है इसमें भी। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कैसे अपन कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। यहाँ पे मैंने ये डॉट प्रोडक्ट बताया है, ए डॉट बी क्या होता है, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ठीक है, ये सॉल्व करके बताया। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट को बताना जा रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मानो हमारा
कंपोनेंट तो वही है, कौन से, ए तो हमारा a1i a2j a3 के और b हमारा b1i b2j b3 के। अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालूं, तो आपको ये डिटर्मिनेंट जो है ना हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में, कि पहले लिखो i j के और फिर a के कंपोनेंट लिखो a1 a2 a3, फिर थर्ड रो में b1 b2 b3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, तो i बाहर रखोगे क्या आएगा, a2 b3 माइनस a3 b2, ये लिख दिया हमने। फिर बाहर लिखेंगे माइनस j, क्यों लिखेंगे माइनस j याद है, प्लस माइनस प्लस। हाँ प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमें कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो ये पोजीशन क्या है, a12 है, 1 2 है तो 1 + 2 का सम तो क्या होता है 3, ऑड होता है, -1 की पावर 3, इसलिए माइनस साइन लगता है, तो माइनस जे, और फिर ये फर्स्ट रो गया और सेकंड कॉलम गया, तो क्या लिखेंगे a1 b3 माइनस a3 b1, ये लिख दिया हमने। फिर प्लस के क्या, क्योंकि ये पोजीशन तो a13 है, 1 + 3 क्या होता है 4, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के कैप, और ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। और अब इसके ये तो a क्रॉस b हमारा वेक्टर फॉर्म में है, पर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। कोई डाउट कैसे आया? नो सर। हाँ नो सर। चलो बढ़िया। इसके बाद अपन ऑब्जर्वेशंस करेंगे और डॉट प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो और फिर कि आप इसके बाद एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करोगे डॉट प्रोडक्ट की। तो मैं आपको बता दूं 10.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी जो है वो बेस्ड है डॉट प्रोडक्ट पे, और फोर्थ एक्सरसाइज 10.4 वो क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो अब आप ऐसे पोजीशन पहुंच गए हो जहां दोनों दोनों एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली कर सकते हो, पहले थर्ड कंप्लीट करना फिर फोर्थ कंप्लीट करना। अब मैं ऑब्जर्वेशन पे बढ़ रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये किसकी है, 10.3 यानी डॉट प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो जो कंपैरिजन के पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। तो अब देख रहे हैं हम, कहता है इफ p cap is a unit vector along a line L, then the projection of a vector A on the line L is given by a dot p cap। तो p cap कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, कौन सी लाइन के अलॉन्ग, ये देखो ये लाइन L है, ये लाइन L है, इसके अलॉन्ग हमने एक p cap वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर मान लिया। तो कह रहा है कि ये a वेक्टर का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में L की डायरेक्शन में कितना होगा, वो पूछ रहा है। So then the projection of a vector A on the line L is given by a dot p cap। कैसे, तो चलो देखते हैं कि ये वेक्टर क्या है। अगर हम देखें इसको रेशियो ले लें, तो ये तो है AC। अगर हम यहाँ से ऊपर से बल्ब जला दें, तो बल्ब मानो यहाँ जला दिया मैंने, तो यहाँ से बल्ब जलाया ना, तो उसका शैडो कितना पड़ेगा, तो ये AB लाइन की शैडो कितनी दिखेगी आपको, ये सोचो। तो यहीं पे एज्यूम करो कि ये AB लाइन जो है उसका शैडो इतना सा पड़ेगा AC तक, बस इतना पड़ेगा ऊपर से अगर बल्ब जल रहा होगा। तो ये इसका प्रोजेक्शन हुआ एक तरह से, इसका मतलब इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना असर है, वो इतना असर है। तो वो कैसे पता लगा रहे हैं, AC अपॉन AB, मॉडुलस ऑफ AC अपॉन मॉडुलस ऑफ AB इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा। तो बताओ AC क्या हुआ, AC हुआ मॉड ऑफ AB कॉस थीटा, और ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या निकाला है कि हमने इस वेक्टर AB का कंपोनेंट है ना लाइन L की डायरेक्शन में, यानी इसके यूनिट वेक्टर डायरेक्शन निकाला हमने, तो ये आ गया। पर अगर मुझे ना इसकी डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, स्केलर नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, ये जो मैग्नीट्यूड आया है ना, मैग्नीट्यूड AC है, उसको p कैप से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया वेक्टर। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में फर्क देखना। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर A ऑन द अदर वेक्टर B, दूसरे वेक्टर B पे प्रोजेक्शन चाहिए। और वहां पे क्या बोला है कि P is a unit vector, P cap is a unit vector along line L, then the projection of vector A on the line L। तो इसका प्रोजेक्शन चाहिए सिर्फ इसको, ना कि उसका डायरेक्ट वेक्टर चाहिए। तो खाली प्रोजेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड तो मॉड AC हो गया या मॉड AB cos थीटा है, ये स्केलर है। पर अगर वेक्टर चाहिए तो वो AC डॉट p कैप आएगा। तो AC क्या है, AC तो मॉड AB cos थीटा, साथ में p कैप रख दो। दोनों में फर्क क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, कोई डाउट?
सर समझ नहीं आया। सही नहीं आया समझ में। अच्छा ठीक है, तो फिर से रिपीट करें।